अस्सलाम वालेकुम। नया फितना देखिए आजकल आया हुआ है, जिसका दिल चाहता है उठा के सहाबा कराम पे भौंकना शुरू कर देता है। अब हक और ना हक, हक और बातिल फिरके की यही पहचान है कि जो हक पे फिरका होगा वो कभी भी किसी भी इस्लामी शख्सियत, अव्वल तो वो मुतनाज़ा हो ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर उन कुछ भी हो हमारे मुंह में खाक कुछ भी हो, तो फिर भी किसी तौर पे भी किसी भी सूरत वो उनके ऊपर किसी भी तरह का शबो शिदम या तबरा करने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये जो एक जो बातिल फिरका है, तो बिल्कुल जिनके ये घोड़े की लीद से पैदा होने वाला ये जो फिरका है, घोड़े की सूंड से निकलने वाला जो फिरका है, जिनका काम ही सहाबा कराम पर भौंकना है, अल्लाह इनकी कुव्वत गुजारी को सल्ब करे, अल्लाह इनको बर्बाद करे, उनका काम ही भौंकना है। सुन्नी कभी भी अहले बैत के बारे में कोई ऐसी बात जबान पे नहीं लाएगा, और लाए भी क्यों? हम सुन्नियों का तो अकीदा है कि अहले बैत से जो मोहब्बत है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। जैसा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुब को अहले बैत के हुब में तलाश करो। ठीक है, तो सहाबा कराम तो ऐसे नहीं करते थे। सहाबा कराम तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत से बड़ा मोहब्बत रखते थे। अफजलियत की बात अगर कहीं आ जाए तो ठीक है, हम सुन्नी भी अगर कहीं मान लेते हैं कि हज़रत अली जो थे वो अफजल थे, तो इसमें कोई बाकी सुन्नियों को भी इसको कोई इज्जत और मौत का मसला नहीं बनाना चाहिए। वाकई में हज़रत अगर इंफरादी तौर पे कई ऐसे कमालात हैं जो उसमें हज़रत अली को देखा जाए तो वाकई में वो अफजल ही हैं। और एक अहले बैत से जो ताल्लुक है उनका, जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका ताल्लुक है, जो निस्बत है, जो एक रिश्तेदारी है, तो वो एक अलग ही लीग में चले जाते हैं, एक अलग ही उसमें उनका एक मकाम है। तो उसमें तो बिल्कुल ये बहस करनी नहीं चाहिए कि जी फलां अफजल है, फलां अफजल है, इस पे बहस नहीं होनी चाहिए। लेकिन नामूस सहाबा को भी कम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, उसको भी हमने सख्ती से पकड़े रखना है। हमारे सुन्नी ऐसे वगैरह हैं, वो चाहे देवबंद हो, वो चाहे अहले हदीस हो या बरेलवी हो, नामूस सहाबा पे आप शियों के अगर आप डिफेंड नामूस सहाबा को डिफेंड आप कर रहे हैं और आपको स्टेटस भी लगा देंगे ना, हम सुन्नी ऐसे वगैरह तो हो गए हैं कि हमें इस बात का डर होगा कि हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, रिपोर्ट हो जाएगी, लोग हमें क्या कहेंगे। हम ना उस पोस्ट को शेयर करते हैं, ना उस पोस्ट को लाइक करते हैं, कमेंट करना तो बड़ी दूर की बात, नाम ऐसे स्टेटस लगा रहे हैं जिसमें सहाबा कराम की अजमत को बयान हो। बगैर शियों को देख लो, एक पोस्ट लगती है नीचे कुत्ते की तरह सारे पड़ जाते हैं, हम सुन्नी मुंह देख रहे हैं। ठीक है, देवबंदी ने पूरे मुसलमानों को 6 नंबर के पीछे लगा लिया है, और लगा लिया जी उसके पीछे क्या कहते हैं, गश्त के पीछे। बरेलवी तो वैसे ही अकल से फारिग है, वो तो वैसे ही कोई बदतरीन मुसलमान है, वो उन्होंने इस्लाम की वैसे हती सैसी कर दी है बिदतों पे बढ़ के। अहले हदीस तो वैसे ही बस वो हाथ इधर बांधने हैं या हाथ इधर बांधने हैं, वो उसमें पड़े हुए हैं। तो भाई सुनियो, कम से कम तुम्हारे जो आपस के बीच के जो मसले हैं उनसे तो निकलो। जहां सहाबा कराम की नामूस की बात आ जाए उधर तो कम से कम मिलके शियों को पढ़ जाओ। कहाँ अभी कोई सुन्नी भी अगर पोस्ट कर देगा बीच में 20 ये भोंकले होंगे, एक सुन्नी ने सिर्फ लाइक किया होगा दिल वाला, बस उसको डिफेंड करना, तरफदारी करना, वो तो बहुत दूर की बात है। तो बहैसियत एक अगर फिरका भी कहा जाए तो हम सुन्नी तो कहीं भी नहीं स्टैंड करते। अब एक बंदा है, वो एक ड्राइवर है, उसे अपने बच्चे को ड्राइवर बनाना है, वो उसकी बचपन से वैसे ही ट्रेनिंग करेगा कि उसने तो बड़ा होकर ड्राइवर बनना है। शियों का भी यही हाल है, ये भी बचपन से ही, क्योंकि पता है इन्होंने इनके बच्चों ने बड़े होकर भौंकना है, तो वो अपने बच्चों के ذہن में वही गंद ठूसेंगे, वही गलत बातें, वही गलत हदीस, वही गलत रिवायात, किस्से, कहानियां, वो उनके ذہن में वही ठूसेंगे। जब वो बड़े होते हैं, हम सुन्नियों के बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता। शियों को देख लो, ठगाठक, बेशक वो झूठ है, बातिल है फिरका उनका, झूठ मकार, कोई एक चीज भी उनकी सही नहीं है, लेकिन जो झूठा ही नॉलेज, सही नॉलेज तो है ना उनके पास, वो बहस तो कर सकते हैं ना। और हम सुन्नी के हम बस फजूल के कामों में पड़े हुए हैं। तो अब आजकल ये जो फितना है भाई नामूसे सहाबा, इसके ऊपर सुन्नियों को फोकस करना चाहिए। जितना भी हो सके सहाबा कराम की अजमत को बयान करें, जितना भी हो सके सहाबा कराम की नमूज की हिफाजत करें, उन सहाबा कराम की अफजलियत, सहाबा कराम के फजाइल, उनके ऊपर जो जो हदीसें आप लगाएं, शान अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शान उमर फारूक, शान उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन बयान करें। उसके साथ साथ शान हज़रत अली करम अल्लाह वजह वो भी बयान करें, और वो सबसे पहले बयान करें। पहले हज़रत अली की शान में कोई हदीस लगाएं, उसके बाद हज़रत अबू बकर की शान में लगाएं, ताकि हम लोगों पे ये बात ना आए कि हम खुदा ना खास्ता अपना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुनकिर हैं। बिल्कुल भी हम मुनकिर नहीं है। हम बेशक अहले बैत की निस्बत की वजह से कुल सहाबा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत फातिमा सलाम अलैहा, हज़रत हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अजमईन को हम तमाम सहाबा पे अफजल जानते हैं। लेकिन अहले बैत को आड़ बना के हम ये भी नहीं किसी तौर पे इजाजत देंगे कि बाकी सहाबा कराम, खास तौर पे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर किसी भी किस्म का तबर्रा या बयान किया जाए। हर सहाबा कराम का अपने अफजलियत थी। जैसे मोरल सपोर्ट हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जितना किया, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने भी नहीं किया। इस्लाम की तरवीज, इस्लाम को फैलाने सख्त तरबियत, जो इस्लाहात लाई हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जितनी की, किसी ने नहीं की। इस्लाम को माली तौर पर जितना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ायदा पहुंचाया, बाकी सारे सहाबा का एक तरफ और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक तरफ। इसी तरह बहादुरी में, जंगों में आगे फितनों का खात्मा
حضرت علی نے جتنا کیا، جنگیں ساری حضرت علی نے جتوائی ہیں، کوئی شک نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. فتنوں کا خاتمہ کس نے کیا؟ حضرت عمر فاروق نے کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کیا. 2-2.5 سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دور خلافت رہی ہیں، ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھے. منکرین زکوٰۃ آ گئے، قذاب جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا وہ آگے. حضرت صحابہ کرام کو کس چیز کی لالچ تھی؟ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بچوں کو عہدے بانٹے؟ بالکل نہیں بانٹے. تو وہ کس طرح سے فتق کے معاملے میں لالچ کریں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بہت جلیل صحابہ، ان سے روایات بھی، حدیث بھی ان سے منقول ہے، اور ان کے پاس علم بھی بہت تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو نامزد کیا خلیفہ کے لیے؟ بالکل بھی نہیں کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو میرا خیال ہے 98% لوگوں کو ان کے بچوں کا نام ہی نہیں پتا ہوگا. وہ نرم تھے، ان کی طبیعت میں نرمی تھی. انہوں نے بے شک اپنے خاندان کو ابلائج کیا، لیکن ان کی نیت تو بالکل ایسی تھی کہ وہ کیسا بندہ ہوگا جس کو خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 دفعہ جنت کی بشارت دی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 سارے صحابہ کرام کو، اشرا مبشرہ کو، کسی کو 1 دفعہ، کسی کو 2 دفعہ جنت کی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی. لیکن سب سے زیادہ جنت کی بشارت اور جنت کی خوشخبری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سے زیادہ مرتبہ موقعوں پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. تو بھائی اب یہ ٹائم نہیں ہے کہ دوسرے، کم سے کم ہم سنی جو ہے ناموس صحابہ پہ تو ایک ہو جائیں. کل کو یہی کیسی بکواس کرتے ہیں، مطلب ایک بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور اس کے اوپر مطلب ہم لوگوں کی، ہم سنیوں کی یہی ایک کمی ہے، ہماری ایک یہی لمیٹیشن ہے کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں تو وہ حضرت علی کی بات کرتے ہیں. تو اس کا مطلب وہ حضرت عمر پہ تبرہ کرتے ہیں تو کیا ہم نعوذ باللہ حضرت علی پہ کریں گے؟ بالکل بھی نہیں کریں گے. ہم سنیوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت باقی صحابہ سے زیادہ پیارا ہے، سب سے پہلے اہل بیت کا نمبر ہے. اور یہ ہم سنیوں کے حق میں ہونے کی دلیل ہے کہ ہم جتنا صحابہ کرام کے ساتھ پیار کرتے ہیں اتنا ہی اہل بیت کے ساتھ کرتے ہیں، اہل بیت سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اب یہ افضلیت کا کون پرچار کرے گا؟ ہم سنیوں نہیں کرنا. اس لیے زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام کے بارے میں سٹیٹس لگائے جائیں، زیادہ سے زیادہ ان کے بارے میں آپ گوگل کریں، شان ابو بکر صدیق، وہاں سے آپ حدیث اٹھائیں، کاپی پیسٹ کر دیں. کیا کسی کا کیا جاتا ہے؟ کل کو یہی چھوٹی چھوٹی باتیں کہ آپ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ جب کتے صحابہ کرام پر بھونک رہے تھے ہم لوگوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. میری تو لسٹ میں، فرینڈ لسٹ میں ایسے بغیرت سارے کے سارے بھرے میں، میرا کئی دفعہ اکاؤنٹ سسپینڈ ہوا ہے، مجھے ہر دوسرے دن کیا نام ہے وارننگ آتی ہے. لیکن ایسے کوئی بغیرت لوگ ہیں کہ وہ کمنٹ کرنا، شیئر کرنا تو دور کی بات، لائک کرنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں. بغیر تو لائک تو کر دیا کرو.